श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे अनंत चतुर्दशी पर अनंत क्यों बांधा जाता है, अनंत की क्या महिमा है, इस धागे को अनंत क्यों कहा जाता है, किस किसने बांधा यह है अनंत। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। भक्तों, गणेश चतुर्थी के बाद डोल 11, उसके बाद अनंत चतुर्दशी आती है। अनंत चतुर्दशी का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन रखा जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन एक ओर जहाँ गणेश मूर्ति का विसर्जन करते हैं, वहीं दूसरी ओर भक्तों भगवान विष्णु जी के अनंत स्वरूप की पूजा करने का विधान है। भगवान विष्णु जी के सेवक भगवान शेषनाग का नाम अनंत है। अग्नि पुराण में अनंत चतुर्दशी व्रत के महत्व का वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अनंत चतुर्दशी व्रत का महत्व बताया था। चतुर्मास में भगवान विष्णु जी शेषनाग की सैया पर अनंत शयन में रहते। अनंत भगवान ने ही 52 अवतार में 2 पग में ही तीनों लोकों को नाप लिया था। इनके न तो आदि का पता है, न ही अंत का, इसीलिए इन्हें अनंत कहते हैं। इनके पूजन से आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु जी के सेवक भगवान शेषनाग का नाम ही अनंत है। 6 चतुर्थियों का बहुत ही खास महत्व बताया गया है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण पक्ष की कृष्ण रूप या नरक चतुर्दशी, कार्तिक शुक्ल की वैकुंठ चतुर्दशी, वैशाख शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्दशी, फाल्गुन मास की चतुर्दशी, श्रावण मास की चतुर्दशी, इनका बहुत ही विशेष महत्व बताया गया। फाल्गुन मास की चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। श्रावण मास की चतुर्दशी पे शिवरात्रि मनाई जाती है, मासिक शिवरात्रि। भाद्रपद शुक्ल की अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान अनंत की पूजा करने का विधान है। यदि आपने अपने जीवन में सब कुछ पाकर सब कुछ खो दिया और संकटों से घिरे होकर कष्ट झेल रहे हैं, तो अनंत चतुर्दशी का विधिवत व्रत रखें। पूजा करेंगे तो फिर से सभी कुछ प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए इस पावन पर्व को मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी का त्योहार इसलिए मनाया जाता है। अनंत संसार महासमुद्रे मग्नम समभ्युद्धर वासुदेव अनंत रूपे विनियोज्यस हिरानंत सूत्राय नमो नमस्ते। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति श्री विष्णु जी के सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ कर ले तो उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती हैं। धन धान सुख संपदा संतान आदि की कामना से यह व्रत किया जाता है। भगवान अनंत की पूजा कैसे की जाती है? वैसे तो भगवान अनंत की पूजा अपने क्षेत्र के अनुसार भी की जाती है, किंतु कुछ साधारण से नियमों का पालन कर लेना चाहिए। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल पर कलश स्थापित करें। कहीं कहीं पर व्रत पूरे दिन का रखा जाता है, कहीं कहीं पर पूजा करने के बाद व्रत खोल लिया जाता है। अपने अनुसार देख लें। कलश की विधिवत पूजा करें। भगवान विष्णु जी की मूर्ति को एक पट्टे पर स्थापित करें। आप भगवान अनंत की पूजा अपने अनुसार कर सकते हैं। कलश पर अष्टदल कमल की तरह बने बर्तन में कुश से निर्मित अनंत की स्थापना करने के बाद एक धागे को कुमकुम केसर हल्दी से रंगकर अनंत सूत्र तैयार करें। इसमें 14 गांठें लगानी चाहिए। भक्तों, अनंत भगवान की पूजा में अनंत की पूजा का ही सबसे विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए अनंत यानी धागे में 14 गांठें लगाकर उसकी पूजा अवश्य करें और इस अनंत को अपने बाजू पर बांधें। अनंत सूत्र को भगवान विष्णु जी की फोटो के सामने रखकर दोनों की षोडशोपचार से पूजा करें, मंत्र का जाप करें, आपको जो भी मंत्र आता है। इसके बाद विधिवत पूजन के बाद अनंत सूत्र को अपने बाजू में बांध लें। पुरुष बाएं हाथ में, महिलाएं दाएं हाथ में। भक्तों, इस व्रत में भगवान विष्णु जी के अनंत रूप की पूजा के बाद बाजू पर अनंत सूत्र अवश्य बांधा जाता है। इसका विशेष महत्व होता है। इस दिन कच्चे धागे से बने 14 गांठ वाले
धागे को बाजू में बांधने से भगवान विष्णु जी की अनंत कृपा प्राप्त होती है। इस धागे को बांधने की विधि और नियम का पुराणों में उल्लेख मिलता है। भक्तों, पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। कच्चे धागे में 14 गांठें लगाकर उसे कच्चे दूध में डुबोकर ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करते हुए श्री विष्णु जी की विधिवत पूजा करें। भक्तों, अब तो बाजार में बने बनाए अनंत भी मिलते हैं। उस अनंत को आप लाकर उसकी विधिवत पूजा आराधना करके उसे भी बांध सकते हैं। यदि नहीं मिलता है तो आप घर पर भी बनाकर अनंत बांध सकते हैं। भक्तों, अनंत सूत्र में 14 गांठें अवश्य लगाएं। हर गांठ में श्री नारायण के विभिन्न नामों की पूजा की जाती है। पहले में अनंत, श्री अनंत भगवान का पहले अनंत, उसके बाद ऋषिकेश, पद्मनाभ, माधव, वैकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम, मधुसूदन, वामन, केशव, नारायण, दामोदर और गोविंद नाम की पूजा होती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी के 14 नामों का स्मरण करें। इन नामों का स्मरण करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस धागे को धारण करने के बाद भक्तों 14 दिनों तक तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तभी इस अनंत सूत्र को बांधने का लाभ मिलता है। इस सूत्र को बांधने से व्यक्ति को सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। यदि जीवन में आप सब कुछ खो चुके हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तब आप अनंत चतुर्दशी पर भगवान अनंत की विधिवत पूजा करके या धागा अवश्य बांधे और नियमों का पालन करें, तो आपको सब कुछ वापस प्राप्त हो सकता है। इसका वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है, वीडियो में आगे बताएंगे आपको। अनंत सूत्र का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि कौंडिल्य ऋषि ने इस धागे को अपनी पत्नी के बाजू में बंधा देखा तो इसे जादू टोना मानकर उनकी बाजू से निकाल कर इसे जला दिया। इससे के बाद ऋषि को भारी दुखों का सामना करना पड़ा था। भूल का पता चलने पर उन्होंने भगवान अनंत की 14 वर्षों तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान जी ने फिर से उन्हें सुखी और धनवान बना दिया। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के दिन भी इसी व्रत को करने के बाद बदले थे। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों द्वारा जुए में अपना राजपाट हार जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने से पूछा था कि दोबारा राजपाट माधव कैसे प्राप्त हो और इस कष्ट से छुटकारा कैसे मिलेगा, इसका उपाय बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें परिवार सहित अनंत चतुर्दशी का व्रत करने के लिए कहा था। भक्तों, अनंत चतुर्दशी व्रत का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। आशा करती हूँ वीडियो में बताई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना न भूलें। अधिक से अधिक लोगों को वीडियो शेयर करें और भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।